जिसका संबंध हो जाए वो किसी तरह हो उसे भगवान जरूर मिलेंगे। इसलिए भाई भक्तों से अपना संबंध जोड़ के रखना चाहिए, इनसे संबंध बना लो। प्रहलाद परम भक्त हैं, हिरण्यकशिपु ने अनेक उपाय किए हैं कि इसे राजा बनाएंगे, बड़े हैं गुरुकुल में भेजा, लेकिन ये तो कुछ और नहीं पढ़े, एक ही बात पढ़े। गुरुजी कुछ और पढ़ाते, ये राम राम लिखने लग जाते पार्टी पर। ये क्या लिख रहे हो? कहते हमको तो यही पढ़ना है। कबीर बाबा ने एक पद में लिखा कि प्रहलाद जी कह रहे नहीं छाणू रे बाबा राम नाम, मुझे और पढ़ने से कौन काम, तू मुझे कहा पढ़ावे आल जाल, मेरी पटिया पे लिख दे श्री गोपाल। कहते हिरण्यकशिपु ने बुलाया है, कुछ तो शिक्षा ली होगी। गोद में बिठाया, मस्तक पर हाथ फेर के कहा बेटा प्रहलाद कोई अच्छी बात बता। देखो भाई भक्त के स्पर्श की कितनी बड़ी महिमा है। ये पूछना तो राजनीति के बारे में चाहता था, लेकिन प्रहलाद भक्त का स्पर्श हो गया, इसकी बुद्धि मानो ठीक हो गई और बोला कोई अच्छी बात बताओ। भक्त का दर्शन हो जाए तो हमारी बुद्धि शुद्ध हो जाए, भक्त का स्पर्श मिल जाए तो बुद्धि शुद्ध हो जाए, भक्त की वाणी सुनने को मिल जाए तो हम में सात्विकता आ जाए। कहां तक कहें राम जी, हमने तो गुरुजनों से सुना है भक्त के शरीर से स्पर्श हो करके वो वायु हमें छू जाए तो हम पावन हो जाए। जब प्रहलाद ने कहा संसार अंधेरा कुआ है, सब गिर रहे, इसलिए पहला कहा पिताजी भगवान का स्मरण करो, पटक दिया गोद से। दोबारा फिर बुलाया कुछ दिन बाद और कहा यदि शिक्षक गुरु भगवान, तुम्हारे गुरुजी ने जो शिक्षा दी हो वो बताओ। प्रहलाद जी ने कहा गुरुजी कौन है? जो अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाए वो गुरु। तो हमारे गुरु तो नारद जी हैं, और नारद जी ने तो एक ही बात बताई पिताजी कि श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यमात्म निवेदनम। 9 प्रकार की भक्ति है, एक भी कर लो पिताजी कल्याण हो जाएगा। नीचे पटक दिया। हमारे शत्रु की बात बताता है, किसने पढ़ाया? गुरुजी। संडा मर्क बोले हमने नहीं पढ़ाया। प्रहलाद जी बोले ठीक करें, इन्होंने नहीं पढ़ाया। क्यों? बोले मतिर न किसने परतः स्वतोबा, भगवान में मति न किसी के कहने से लगती है, ये तो नैसर्गिक होती जो लग जाए। नैसर्गिक की यम मतिरस्य राजन, प्रहलाद की नैसर्गिक बुद्धि है। थोड़े दिन के लिए फिर भेजा, अब सुधर जाए। उस दिन प्रहलाद गए हैं और असुर बालकों को बिठा करके सुंदर पाठ पढ़ाया है। ऐसा पाठ पढ़ाया कि सुख दुख तो है आते ही रहते हैं, इसलिए अपना उद्धार चाहो तो भगवान का नाम लो। दुर्लभम मानुषम जन्मो तदप्यो ध्रुवमर्थदम, ये मनुष्य का शरीर बड़ा दुर्लभ है। और सब असुर बालकों से महाराज गुरुकुल में कीर्तन करा दिया। ऐसा कीर्तन हुआ कि आज सब गुरुकुल में ही नाच रहे थे, गा रहे थे। और कीर्तन की ऐसी महिमा कि कीर्तन भाव से हो रहा, जो बैठ जाए उसमें भले ही भाव ना हो लेकिन भाव प्रकट हो जाएगा। होता है भाई प्रेम पूर्वक जो आए। गुरुजी यहाँ तक कहते महात्मा तो गुरुजी गए, उन्होंने प्रहलाद को छुआ तो ऐसा भाव है वो भी नाचने लग गए। असुर भी जो गए वो भी नाच रहे। हिरण्यकशिपु ने देखा सब नाच रहे, यहाँ तो जोर से पैर पटका है। कहा भाई ये क्या हो रहा है? और इसे लगा प्रहलाद जीवित रहा तो सबको ये प्रहलाद बना देगा। मारने के प्रयास के दिग्गजय दंतु सुकैश्चो, अब चारा वो पात नहीं, हाथी के आगे डलवाया है।
पर्वत से नीचे गिराया, आग में जलाने के प्रयास किए हैं, लेकिन प्रहलाद का एक रोया भी नहीं जला। भक्त को कौन मार सकता? जिसका रक्षक हो भगवान, उसे कोई मार नहीं सकता। प्रभु जगन्नाथ का दास जगत से हार नहीं सकता। आखिर में प्रहलाद को पकड़ लिया। यस्तोया मंद भाग्योक्तो मदन्यो जगदीश्वर क्वासौ, बता तेरा परमात्मा कहाँ है? प्रहलाद जी बोले, पिताजी सर्वत्र। कहा अगर सर्वत्र है तो दिखाई क्यों नहीं दे रहा? प्रहलाद जी बोले, हमारी आंखों से देखो तो दिखेगा। एक जोर से घूंसे का प्रहार किया, खंभा विदीर्ण हो गया, नृसिंह भगवान प्रकट हो गए। बोल नृसिंह भगवान की जय। भयंकर आकृति में प्रकट हुए, गर्जना करने लगे। एक बार तो डर गया, रट्टहास करके हंसा और बोला, हम पहचान लिए हैं, पर तुम मुझे मार नहीं सकते हो। क्यों नहीं मार सकते? बोले ब्रह्मा के वरदान हैं, ना मनुष्य से मरूं ना पशु से मरूं। भगवान ने सारे वरदानों का स्मरण कराया और आखिर में संध्या के काल में गोद में बिठाया है, अपने नाखून से उदर को विदीर्ण किया है, इसकी आंतों को निकाल के गले में धारण किया, इसका उद्धार कर दिया है। बोल दुष्ट निकंदन भगवान की जय। भगवान क्रोध में थे, किसी की हिम्मत नहीं हुई। प्रहलाद से कहा आप संभालो। प्रहलाद गए हैं, जैसी प्रणाम किया है, भगवान नृसिंह का क्रोध शांत हो गया, गोद में बिठा लिया है, जिह्वा से सारे शरीर को चाटा है और प्रहलाद ने सुंदर स्तुति की है। भगवान ने कहा प्रहलाद कुछ मांग लो। प्रहलाद ने कुछ मांगा नहीं। जब बार बार आग्रह किया कुछ तो मांगो, तो एक ही वर मांगा। देना चाहो भगवान तो ऐसा वर दे दो, कामा नाम हृदय संरोहा, मेरे हृदय में कभी कोई कामना ही प्रकट ना हो। ऐसी मांग किसकी होगी भाई? हम मांगते मांगते थक गए, मांग पूरी नहीं हुई। पर प्रहलाद कहते ऐसी इच्छा है, कभी कोई हृदय में कामना प्रकट ना हो, यही दे दो आप। भगवान इतने प्रसन्न हो गए और भगवान ने कहा प्रहलाद हम तुम्हें वर देते हैं, त्वाम च माम च स्मरण काले कर्म बंधात विमुच्यते। जो तुम्हारा स्मरण कर लेगा वो कर्म बंधन से मुक्त हो जाएगा। ऐसी महिमा है, इसलिए चैतन्य महाप्रभु नित्य प्रहलाद स्तुति का पाठ करते थे। प्रहलाद पर कृपा की है भगवान ने, सिंहासन पर